नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का DRMTD चैनल के ऊपर। दोस्तों आज का टॉपिक है हमारे सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ द एपी। दोस्तों इस टॉपिक के अंदर हम एपी के सम के बारे में पढ़ेंगे। देखो दोस्तों, अब इस वीडियो के अंदर हम एग्जांपल्स के बारे में स्टार्ट करेंगे और एग्जांपल 11 हमसे क्या पूछता है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ द एपी। दोस्तों हमको एक एपी दे रखी है 8, 3, -2। दोस्तों ये नॉन डिफाइन एपी है हमारे, ये 8, 3, -2 एंड सो ऑन। दोस्तों ये नॉन डिफाइन एपी है, हम इसे नॉन टर्मिनेटिंग भी बोल सकते हैं क्योंकि इस एपी की लास्ट टर्म हमें दे रखी नहीं है। बस इस एपी के अंदर थ्री टर्म्स हमको दे रखी है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म। आपको दिख रहा होगा ये एक डिक्रीजिंग एपी है, 8, 3, -2 वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है, तो ये डिक्रीजिंग एपी भी है। और इसी तरीके से इसको डिक्रीज करते हुए दोस्तों इसकी 22 टर्म्स, इसमें 3 टर्म्स है, फोर्थ, फिफ्थ, इसी तरीके से जो 22 टर्म्स होगी टोटल, उन सभी 22 टर्म्स का हमें सम बताना है। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए हम इस टॉपिक के अंदर दो फॉर्मूले याद रखेंगे दोस्तों। Sn = n/2 a + l। ये फॉर्मूला हमें तब अप्लाई करना होगा जब हमें लास्ट टर्म दे रखी हो। और दोस्तों इस एग्जांपल के अंदर तो हमें लास्ट टर्म दे रखी नहीं है, इसमें फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है और टोटल 22 टर्म का सम बताना है। तो दोस्तों 22 टर्म हमें दे रखी होनी चाहिए थी ना। जैसे कि देखिए ये फर्स्ट टर्म हो गई A1, ये 3 हमारी A2, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। और इसी तरीके से हमें कहां तक लिखना है दोस्तों, 22 टर्म तक लिखना है और उन सभी टर्म्स का सम बताना है। और अगर आपको 22 टर्म यानी जो 22वीं टर्म है, लास्ट टर्म आपको अगर दे रखी हो तो ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज आपको फिर Sn = n/2 ब्रैकेट 2a + n-1 × d, आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर, इस एग्जांपल के अंदर तो हमें ये सेकंड फॉर्मूला ही अप्लाई करना पड़ेगा। उसके लिए देखो दोस्तों हमें क्या क्या दिया हुआ है। फर्स्ट टर्म हमें दे रखी है 8, कॉमन डिफरेंस हम फाइंड कर लेते हैं 3 - 8, A2 में से A1 माइनस करेंगे दोस्तों, कितना ऑप्टेंड होता है -5। और दोस्तों टोटल कितनी टर्म्स दे रखी है, n की वैल्यू कितनी है, 22 टर्म्स का सम बताना है तो n की वैल्यू 22 टर्म, टोटल 22 टर्म के ऊपर बात चल रही है हमें। और हमें क्या बताना है, 22 टर्म का सम। तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे दोस्तों, हम Sn = n/2 ब्रैकेट 2a + n-1 × d। ठीक है दोस्तों, अब देखो S एज इट इज, n की जगह पर क्या लिखूंगा मैं, 22। तो दोस्तों S22 का मतलब ये होगा 22 टर्म का सम, सम ऑफ 22 टर्म। S22 का मतलब सम ऑफ 22 टर्म। n की जगह 22/2 ब्रैकेट 2a यानी 2 × a की वैल्यू 8 प्लस n-1, n कितना है दोस्तों 22 - 1, d कितना है दोस्तों, कॉमन डिफरेंस है आपके -5, कितना है दोस्तों -5। 22 2 से कैंसिल होगा दोस्तों, 11 आएगा, 2 8 जा 16 प्लस 22 - 1 21 इंटू -5। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 11 शुड बी एज इट इज, 16 एज इट इज, प्लस 21 मल्टीप्लाई होगा -5 से, तो दोस्तों आंसर तो माइनस में ही आएगा ना। और 21 जो है 5 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना ऑप्टेंड होगा दोस्तों, 105 ऑप्टेंड होगा। कितना ऑप्टेंड होगा, 105। 16 - 105, नीचे स्पेस नहीं है दोस्तों, हम वहां सॉल्व करते हैं इसको। S22 = 11। देखो दोस्तों यहां ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं है तो यहां मल्टीप्लाई होगा। 16 - 105, 16 - 105, तो जाहिर सी बात है दोस्तों 105 में से ही 16 माइनस होगा और 105 माइनस का है तो आंसर भी किस में आएगा दोस्तों, माइनस में आएगा। तो हमें जो भी वैल्यू आएगी उसको ब्रैकेट में लिखनी पड़ेगी। तो 105 में से दोस्तों अगर 16 माइनस होगा तो कितना ऑब्टेंड होगा, तो हमें ऑब्टेंड होगा दोस्तों 89, और वो भी किसका, माइनस का, क्योंकि 105 में से 16 माइनस होगा। अब देखो दोस्तों हमें 11 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -89 से, तो आंसर तो माइनस में ही आएगा दोस्तों। 11 9 जा 99, 9 कैरी में दोस्तों, 11 8 जा 88, 88 और 9 को आप ऐड कीजिए तो दोस्तों कितना आएगा 97।
तो कुल मिला के अगर दोस्तों ये जो एपी है, ये जो डिक्रीजिंग एपी है 8 3 -2, इस एपी को आगे हम बढ़ाते हुए 22 टर्म तक लिखते हैं और उन सभी टर्म्स को अगर हम सम करते हैं तो दोस्तों कितना ऑप्टेंड होगा, -979 ऑप्टेंड होगा। दोस्तों होप कि आपको समझ में आया होगा। दोस्तों आप इसको नोट कीजिए, ये दोनों एग्जांपल्स भी आप इन दोनों फॉर्मूलों को भी आप नोट कर लेना। उसके बाद में हम एग्जांपल 12 सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे एग्जांपल नंबर 12। देखो दोस्तों एग्जांपल नंबर 12 के अंदर क्या डिमांड है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म ऑफ एन एपी, एक एपी के अंदर टोटल 14 टर्म्स है, A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन A14। एक एपी के अंदर टोटल 14 टर्म्स है दोस्तों, और उन सभी टर्म्स को सम करने पर 1050 ऑप्टेंड होता है। कितना ऑप्टेंड होता है दोस्तों, 1050 ऑप्टेंड होता है। एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, जो A1 है फर्स्ट टर्म है दोस्तों वो 10 है। हमें क्या बताना है, हमें पूछ रहा है फाइंड द 20 टर्म, 20वीं टर्म फाइंड कीजिए क्या होगी। अगर इसको हम आगे की ओर ले जाते हैं दोस्तों, तो हमें क्या फाइंड करना है, जो 20 टर्म है वो क्या होगी। आप गलती से ये मत समझ लेना कि 20 टर्म का सम निकालना है, 20 टर्म का सम नहीं निकालना है, हमें 20वीं टर्म ही बतानी है। ठीक है, देखो सबसे पहले हमें दोस्तों फर्स्ट टर्म दे रखी है, A लिखूं या A1 लिखूं, 10 है। ठीक है दोस्तों, हमें 14 टर्म का सम दे रखा है, यानी कि S14 सम ऑफ 14 टर्म। S14 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 1050 हमें दे रखी है दोस्तों। N टोटल टर्म्स, कितनी टर्म के ऊपर बात चल रही है दोस्तों, अगर मैं 14 टर्म का सम, जो 14 टर्म्स है उनके सम की बात करूं दोस्तों, तो टोटल 14 टर्म्स ही तो हुई, यानी n की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 14 है। और हमें क्या पूछ रहा है दोस्तों, हमें पूछ रहा है 20 टर्म फाइंड कीजिए। तो कुल मिला के अभी तक हमारे पास कॉमन डिफरेंस नहीं है इसके अंदर। देखो दोस्तों सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, Sn इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई d। ठीक है दोस्तों, अब देखो टोटल 14 टर्म के ऊपर बात चल रही है। एक बार के लिए आप इसको भूल जाइए कि जो हमें 20 टर्म फाइंड करनी है, हमें 14 टर्म के ऊपर बात चल रही है। तो n की जगह मैं कितना लिखूंगा दोस्तों, 14 लिखूंगा। ठीक है, S14, n की वैल्यू अगेन 14/2, 2a, 2 इंटू a कितना है दोस्तों, फर्स्ट टर्म कितनी है 10 प्लस n-1 यानी 14 - 1, और कॉमन डिफरेंस तो है ही नहीं, हमें फाइंड करना है दोस्तों। S14 14 टर्म का सम 1050 है, तो मैं यहां पर 1050 लिख देता हूं दोस्तों। अब देखिए ये कट कैंसिल हो रहा है, ये 2 7 जा 14। ठीक है दोस्तों, 2 इंटू 10 20 प्लस 14 - 1 13 इंटू d 13d। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये 7 पूरे ब्रैकेट के मल्टीप्लाई में इसको हम लेफ्ट में लाते हैं दोस्तों, तो क्या होगा, ये 7 मल्टीप्लाई से इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 1050 डिवाइड बाई 7 मल्टीपल से इधर आया तो डिवाइड में हो गया। इक्वल में क्या बचा दोस्तों, 20 प्लस 13d। ठीक है, अब 7 से कैंसिल करेंगे, 7 1 जा 7, 3 बच गया दोस्तों, 3 और 5 7 5 जा 35, 0 बच गया। अब देखो दोस्तों ये जो 20 है इसको भी आप लेफ्ट में लाइए तो -20 हो जाएगा, इक्वल्स टू 13d। ठीक है, 150 - 20 कितना हो जाएगा दोस्तों, 130 इक्वल्स टू 13d। अब मुझे तो d फाइंड करना है दोस्तों, 13 जो मल्टीप्लाई में उसको भी लेफ्ट में लाइए दोस्तों, तो डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल्स टू d। 13 कैंसिल करेगा इसको, 13 1 जा 13, 0 एज इट इज इक्वल्स टू d। तो कुल मिला के d की वैल्यू कितनी ऑब्टेंड हुई दोस्तों, हमें d की वैल्यू ऑब्टेंड होती है 10। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है दोस्तों, A20 की वैल्यू, हमें 20वीं टर्म फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है दोस्तों, 20 टर्म फाइंड कीजिए, 20वीं टर्म क्या होगी, यानी कुल मिला के A20 फाइंड करना है दोस्तों हमें। तो A20 फाइंड करना है तो इसका जनरल फॉर्म क्या होता है A20 का, A20 का जनरल फॉर्म होगा दोस्तों A + 19d। अदरवाइज आप इस चीज को फॉर्मूले से भी सोल्व कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों। इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, आप सब जानते हो, nth टर्म फॉर्मूला an = A + n-1 × d, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। अगर इस फॉर्मूले को अप्लाई करोगे तो भी आपको यही सिचुएशन मिलेगी, A20 = A + 19d। ठीक है, अब देखिए a की वैल्यू कितनी है दोस्तों, a की वैल्यू है, फर्स्ट टर्म है हमारे पास 10 प्लस 19 इंटू d, और d की वैल्यू कितनी है दोस्तों, d की वैल्यू है 10। ठीक है,
तो 10 प्लस 190 और 10 प्लस 190 यानी कि 200 ऑप्टेंड होगा। कुल मिला के 20वीं टर्म कितनी ऑप्टेंड होगी दोस्तों? 20वीं टर्म ऑप्टेंड होगी हमें 200। इसी के साथ दोस्तों हमारा एग्जांपल नंबर 12 कंप्लीट होता है। आप इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट 2 एग्जांपल सॉल्व करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए प्लीज थैंक यू फॉर वॉचिंग।